Hello students, my name is Vijay Bhardwaj and recently I was delivered to all of my students the explanation of the little girl and some of important question answer from this chapter. Now we will move ahead to the second part. हमने यहाँ पर छोड़ा था सेवन्थ जो पैराग्राफ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिर. Crying too much to explain, she lay in the shadow room, watched the evening light make a sad little pattern on the floor. तो जो लड़की है जब उसकी मम्मा उसको डांटती है तो वो कहाँ चली जाती है, अपने वो रूम में चली जाती है, वहाँ पर जाती है, वो रोती है पर वो किसी को बता नहीं पाती. she lay in the shadow room, वो एक कमरे में बैठ जाती है जहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है जिसकी वजह से वो एक परछाई वहाँ पर बढ़ रही होती है हल्की सी लाइट की. Then father came into the room with a ruler in his hand. तो उसके जो फादर हैं वो फादर फिर उसके वो डंडा लेके आते हैं, हाथ में छड़ी पकड़ी होती हैं. क्यों? क्योंकि उसकी जो लड़की है उसने क्या किया होता है, जो छोटी लड़की होती है लिटिल गर्ल, उसने जो उसके जो इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं वो डॉक्यूमेंट वो फाड़ दिए होते हैं. इसलिए वो गुस्सा करने के लिए वो डंडा लेके आते हैं, डंडे से उसके साथ पिटाई करते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. तो उसके जो फादर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा. तो उसको जो पनिशमेंट मिलती है उसके जो स्केल डंडे के साथ उसको उसकी पिटाई की जाती है. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ. वो जो है बेड का जो कपड़ा होता है उसके अंदर घुसती है, डरती है और बोलती है कि नहीं नहीं पापा मैंने ऐसा नहीं किया. ही पुल्ड देम असाइड, उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसको मारते हैं. सेट अप ही ऑर्डर्ड. तो एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और उसको बोलते हैं कि अपने हाथ खोलो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टॉट व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. और उसको बोलते हैं कि तुम्हें एक बार पनिशमेंट मिल जाएगी, तुम्हें एक बार सज़ा मिल जाएगी, फिर तुम दोबारा इस तरह से कोई काम नहीं करोगी. जो काम तुम्हारे काम का नहीं है, मतलब का नहीं है, तुम्हें उसे नहीं छेड़ना चाहिए था. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. तो इस तरह से वो कहना चाहती है कि ये सब मैंने आपके जन्मदिन के लिए किया था, बट वो कह नहीं पाती. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम. तो वो जो छड़ी होती है वो छड़ी से उसके जो छोटे छोटे हाथ होते हैं वो पिंक पाल्म हो जाती हैं, उसकी हथेलियाँ जो है वो पिंक हो जाती हैं चोट लगने की वजह से. तो उसके जो फादर उसको पिटाई कर देते हैं. आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इनटू द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लोइंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी दादी के पास चली जाती है. दादी उसको एक चादर में लपेट लेती है और अपनी कुर्सी के ऊपर उसको बिठाकर उससे बातें करती है एक सॉफ्ट बेबी की तरह. व्हाट डिड गुड मेक फादर फॉर, शी सॉबर्ड. तो वो अपनी दादी से पूछती है, रोते हुए पूछती है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, कि भगवान ने जो पिता है वो किस लिए बनाए हैं. हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज. तो उसकी जो दादी है उसको एक छोटा सा रुमाल देती है, उसको बोलती है कि इससे तुम अपनी नाक साफ़ करो. क्यों? क्योंकि वो रो रही होती है अपनी दादी के पास बैठ गई. गो टू ए स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तो दादी उसकी बोलती है कि जाओ तुम सोने के लिए चले जाओ और नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब तुम भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी बट अभी उनके साथ बात नहीं करनी. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, आज रात हम मुझसे बात नहीं करेंगे. तो फिर क्या होता है, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. बट जो छोटी बच्ची होती है उसके दिमाग से ये सब बातें जाती नहीं है, नेगेटिविटी, क्योंकि उसके फादर ने उसको मारा होता है और उसकी मम्मा भी जो है उसको डांटती है. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. और नेक्स्ट टाइम जब वो अपने पापा को देखती है तो वो पहले अपने हाथ पीछे खींच लेती है और उसके जो गाल हैं वो गुलाबी हो जाते हैं डर की वजह से, कहीं उसकी फिर से पिटाई ना हो जाए. नाउ पैराग्राफ नंबर 9. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. उनके पड़ोसी हैं, उनका नाम है मैकडोनल्ड्स, वो उनके साथ ही रहते हैं. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. तो वो घर के जो आंगन होती है वो देख रही होती है कि सभी जो है उनके साथ खेल रहे होते हैं, उनके 5 बच्चे मैकडोनल्ड के साथ, बट वो लड़की अकेली खड़ी रहती है. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज shoulders, 2 little girls hanging on his coat pocket ran around and round the flower beds, shaking with laughter. तो वो उनके जो फादर है जिनके 5 बच्चे हैं मैकडोनल्ड्स, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं. कुछ बच्चे उनके जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं, बाजू के ऊपर बैठे हुए हैं, और कुछ ने उनका कोट पकड़ा हुआ है और वो सभी उनके साथ खेल रहे हैं और इस तरह से हंसी मजाक कर रहे हैं. Once she saw the boys
turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। तो वो जो किसके साथ खेल रहे हैं, वहाँ पर एक पाइप है, पाइप के साथ खेल रहे हैं, किसी के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, इस तरह से वो पाइप जो है वो उनको खेलने का एक ज़रिया बनी हुई है। Then it was she decided there were different sorts of फादर। तो उसको तब पता चलता है कि फ़ादर एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के फ़ादर होते हैं, अलग अलग सबका नेचर होता है। तब उस लड़की को पता चलता है, छोटी बच्ची को। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। तो अचानक क्या होता है, उसकी जो मदर होती है वो बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो क्या होता है, तो उसकी जो दादी है और वो उनकी कहाँ चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। तो अब घर में कौन रह गया, अब घर में वो लड़की रह जाती है अकेली और उसका जो कुक होता है अलाइस, वो दोनों रह जाते हैं अकेले। दैट वाज आर राइट इन द डे नाइट। अगर ये सब दिन के समय होता तो ठीक था, तब तो ठीक था। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं मैकडोनल्ड के साथ। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। बट जैसे ही शाम होती है, शाम होने के बाद उसका जो उनका नौकर है जो उसको बोलता है कि बेड के ऊपर जाने के लिए, सोने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, तो वो डर जाती है लिटिल गर्ल। नाउ पैराग्राफ नंबर 10 देखिए। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। तो उसको बोलते हैं कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना सपना आ गया तो। शी आस्क्ड। तो वो उसको कहती है, आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड। मुझे हमेशा ही जो बुरे सपने आते रहते हैं और जो मेरी दादी है वो मुझे अपने बाहों में ले लेती है। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क। मैं इस अंधेरे कमरे में नहीं रह सकती। इट ऑल आउट गेट्स विस्परी। तो वो विस्पर करना लग जाती है, जैसे कोई आ जाएगा, इस तरह से वो बड़बड़ाना शुरू कर देती है डर की वजह से। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड अलाइस। तो लाइस जो होता है वो उनका कुक होता है, वो उसको बोलता है कि डोंट वरी, तुम सो जाओ, कुछ नहीं होता। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, अपनी जुराबें निकाल दो। एंड डोंट यू स्क्रीमिंग एंड वेक योर पुअर पा। और तुम सो जाओ, नहीं तो तुम अपने जो फादर हैं उनको भी जगा दोगी और वो फिर तुम्हें बीटेंगे, मारेंगे, डांटेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम। और उसी तरह से जैसे लड़की ने कहा था, और वो नाइटमेयर आता है, बुरे सपने उसको आते हैं। द बुचर क्या देखती है, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out grandma grandma। तो नाइटमेयर क्या आता है कि जो बुच्चर होता है, जो कसाई होता है, वो उसके सामने आ जाता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है और रस्सा होता है, और वो उसके पास आए जा रहा है और हंस रहा है, और बहुत ही भयानक उसकी हंसी है। इस तरह से उसको सपने में दिखाई देता है ये सब, और वो रोना शुरू कर देती है। वो वहाँ से भागना चाहती है सपने में, पर वो भाग नहीं पाती और रोते रोते अपनी दादी माँ को पुकारती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा करके। ये सब उसके सपने में हो रहा है। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड एंड कैंडल इन हिज हैंड। जब वो चिल्लाती है तो उसके फादर वो हाथ में एक कैंडल लेकर, मोमबत्ती लेकर उसके पास आ जाते हैं। तो वो देखकर उनको थोड़ा सा और डर जाती है। व्हाट्स द मैटर ही सैड। उसके फादर बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें क्यों इतना चिल्ला रही हो, या डर की क्या वजह है। नाउ पैराग्राफ नंबर 11। ओ ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो उसको बोलते हैं कि वो कसाई था, उसके हाथ में चाकू था, मुझे दादी माँ के पास जाना है। तो इस तरह से वो लड़की चिल्लाती है। ही ब्लू आउट द कैंडल बेंड डाउन एंड कैच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म क्राइंग हर अलोन द पासेज टू द बिग बेडरूम। तो उसके जो फादर होते हैं वो अपनी मोमबत्ती बुझा देते हैं और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अपने बेडरूम में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो लड़की है वो डर चुकी है नाइटमेयर की वजह से, बुरे सपने की वजह से। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। और न्यूज़पेपर उसके बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड हर। वो पेपर वहाँ से उठा लेते हैं और वहाँ पर अपनी बच्ची को वो सुला लेते हैं, उसके साथ वो खुद भी लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल हाफ एंड एस्लीप Still with the butcher smile all about her, it seemed. She crept close to him, struggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तो वो जो क्या करती है, अपना जो सिर होती है वो अपने पापा के बाहों के अंदर देकर वो आराम से वहाँ पर कंफर्टेबली वहाँ पर सो जाती है। और उसको जो है वो कसाई वो है, उसी तरह से उसके दिमाग में वही चल रहा है कि कसाई आएगा, उसके हाथ में चाकू होगा, वो नाइटमेयर उसको फिर से ऐसे सताते हैं। बट अभी क्या है, अभी वो अपने पापा के हाथों में सेफ है, तो इसलिए वो वहाँ पर सो जाती है।
देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, तो अब उसको डर नहीं लग रहा अंधेरे से, अब वो लेटी हुई है अपने फादर के साथ। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म सेट फादर, तो अपने फादर को, उसका जो फादर है वो उसको बोलता है कि अपने पैर जो है वो मेरे पैरों के साथ लगा लो, इससे तुम्हें गर्म लगेगा और अच्छा महसूस होगा। टाइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो बहुत थक चुके थे, उनके फादर भी बहुत थके हुए थे, और इसलिए जब तक उसकी लड़की सोती उससे पहले उसके फादर भी सो चुके थे। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, तभी उसको थोड़ा सा हंसी भी आती है अपने फादर को देखकर। पुअर फादर नॉट सो बिग, उसको लगता है कि हमारा जो पिता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसा कि मैं सोचती थी। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और इनके अलावा और कोई भी मेरी जो है वो सुरक्षा नहीं करता, अगर ये नहीं आते तो फिर मुझे और ज़्यादा डर लगता है, इसलिए ये मेरे सेवर भी है, लाइफ सेवर भी हैं। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, और ये जो क्या है इनके जो हाथ है वो दादी माँ की तरह उतने सॉफ्ट नहीं है, बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, बट इनकी जो हार्डनेस है हाथों की वो ठीक है, इतनी होनी भी चाहिए। एंड एवरी डे ही हैड टू हार्ड वर्क, ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड्स, और क्यों ना हो हार्डनेस, क्योंकि उनको डेली बहुत सख्त काम करना पड़ता है, तो इसलिए उनके भी हाथ जो है वो उस तरह से हार्ड हैं मैकडोनल्ड की तरह। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, तो वो महसूस करती है कि मैंने उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो राइटिंग थी, स्पीच थी, वो मैंने फाड़ दी। शी स्टीड सडनली एंड शायड, तब उसको थोड़ा सा रियलाइज़ भी होता है कि मैंने गलत किया, और वो फिर से उसको अपने पापा की बाहों में चुप कर सो जाती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, तो अपने पापा से पूछती है कि क्या हुआ। अनदर ड्रीम, तो वो उसको बोलती है कि मुझे एक और सपना आ रहा है। ओ सेट द लिटिल गर्ल, तो छोटी लड़की पूछती है माई हेड ऑन योर हार्ट, तो वो बोलती है कि इस सपने में क्या हुआ था कि मैं अपने फादर के जो है वो दिल के पास अपना सिर रख के मैं लेटी हुई हूँ। आई कैन हेयर इट गोइंग, और मैं आपके दिल की धड़कन सुन रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डेयर, तो अपने पापा को बोलती है कि पापा आपका दिल जो वाकई बहुत बड़ा है, जिसकी धड़कने की आवाज़ मैं सुन पा रही हूँ। तो यही आपका चैप्टर है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। बस यही इसमें बताया हुआ है कि लड़की जो होती है अपने फादर से पहले नफरत करती है, क्यों? क्योंकि उसको गलती की वजह से अपनी गलती की वजह से उसको डांट फटकार मार पड़ती है, और लास्ट में यही बताया हुआ है कि पेरेंट्स जहाँ तक बच्चों से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के लिए, बट साथ ही साथ बच्चों को टाइम टू टाइम वो प्यार भी और एक बच्चों की सेविंग के लिए भी कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी करते रहते हैं, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को वो प्रॉपर टाइम दे। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स फर्दर important question answer. So let's get started with its question answer. In this exercise you can see column A and column B, और कॉलम ए और बी में हमको मैच करना है। इसके आंसर मैंने नीचे दिए हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट, जो जितने भी इमोशंस लिखे हुए हैं उस लड़की के, केजिया के, मैच द इमोशन इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। ये जो इमोशन है फेयर और टेरर, ग्लैड, सेंस ऑफ रिलीफ, अ फनी फीलिंग परहैप्स, ये उसके इमोशंस हैं उस लड़की के। तो हमें इन सभी इमोशंस को बी पार्ट में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें इमोशन के अकॉर्डिंगली उनके साथ मैच करना है। तो देखिए मैं नीचे आंसर दिए हुए हैं मैंने, जैसे फेयर और टेरर, जो डर है, डर की स्थिति कब होती थी? फादर कम्स होम, जब उसके फादर घर पे आते थे। स्पीक्स टू फादर, जब वो अपने फादर से बात करती थी। गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, जब वो घर पे अकेली रहती थी। फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा स्नोरिंग, जब वो डरती कब थी? जब वो उनके फादर सोफ़े के ऊपर बैठकर खर्राटे लेते थे। ये सब रीजंस हैं, इनको हम मैच करेंगे फेयर और टेरर के साथ। दूसरा देखिए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यहाँ पर ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ क्या है? कहने का मतलब कि उसको कब जब शांति मिलती थी, कब मिलती थी? फादर कम्स इन टू हर रूम टू गिव हर गुड बाय किस, जब उसके फादर घर से बाहर जाते थे या घर पे आते थे और उनको गुड बाय किस देते थे। जब जाते थे, घर से बाहर जाते थे, तब उसको गुड बाय किस देते थे, एक उस समय रिलीफ मिलता था। दूसरा नॉइज़ ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर, जब वो घर से बाहर जाते थे और जो घोड़ा गाड़ी थी उसकी आवाज़ कम होती चली जाती थी, तभी उसको क्या होता था? रिलीफ मिलता था। नाउ तीसरा देखिए, अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसको फ़नी फीलिंग कब आई?
देखिए इसका मैच क्या आएगा, फादर कंफर्ट हर एंड फॉल एस्लीप। जब अपने पिताजी की बाहों में सो जाती है आराम से, तो तब उसको क्या है, फ़नी फीलिंग थोड़ी सी आती है। वो क्या आती है कि मेरे फादर जो ज़्यादा बुरे नहीं हैं, वो सही हैं, उनका दिल जो है बहुत बड़ा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करना है इसमें से। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, वाई वाज कैजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने फादर से क्यों डरती थी। जैसे कि आपको पता ही है कि कैजिया फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेटेड एवरी वन इन द हाउस। तो कैजिया के फादर घर में सब में से ज़्यादा डोमिनेटेड थे और डिसिप्लिन वाले आदमी थे और स्ट्रिक्ट रहते थे। ही अपेयर टू बी बिग इन साइज फ्रॉम वेयर शी कुड सी हिम, और लड़की को लगता था, उस छोटी बच्ची को लगता था कि इनका साइज़ बहुत बड़ा है, हाँ इनके हाथ बहुत बड़े हैं। बट क्या होता क्या है, शी नेवर सीम टू स्माइल सो केजिया वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम, और उन्होंने कभी भी उनको हंसते नहीं देखा था, इसलिए वो केजिया जो क्या है, इसलिए उनके फादर हमेशा उनसे फादर से वो डरती रहती थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, कितने आदमी थे कितने लोग थे कैजिया की फैमिली में। कैजिया फैमिली कंसिडर्ड ऑफ हर फादर मदर ग्रैंड मदर, उसकी मम्मी थे, उसके पापा थे, उसकी दादी थी, एंड हरसेल्फ वो, और साथ में उसका अलाइस जो कुक था, जो खाना बनाता था, वो वहाँ पर रहते थे। वाज आल्सो कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली, वो सभी उसकी फैमिली के हिस्से थे। इसमें से हम ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा सेकंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, केजे डिसाइडेड दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, केजे को लगता है कि बहुत अलग अलग तरह के फादर होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज, मेरे जो फादर है वो कैसे हैं, एंड मिस्टर मैकडोनल्ड एंड हाउ वाज आर डिफरेंट फ्रॉम केजे फादर, और जो मैकडोनल्ड है जो उनके पड़ोसी थे, वो अपने फादर से कैसे थोड़े से अलग हैं। तो आंसर में देखिए बताया हुआ है, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट केजे वाज एक्सपोज टू अ फादर इन द फॉर्म ऑफ मैकडोनल्ड। तो ये तब का टाइम है जब पहली बार वो मैकडोनल्ड को, जो उनके पड़ोसी थे बाहर में, उनको खेलती हुई देखती है अपने बच्चों के साथ, तब वो कंपेयर करती है अपने फादर के साथ। हु हैड कम इन टू लिव इन देयर नेबरहुड, जो उनके पास में ही पड़ोस में रहते हैं। शी नोटिस दैट दिस जेंटलमैन वाज वेरी वार्म एंड कॉर्डल विद हिज चिल्ड्रन, उसको लगता है कि ये अपने बच्चों के साथ बहुत ही नरमी से पेश आते हैं और बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। ही वुड प्ले लाफ एंड इन्जॉय विद द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैकडोनल्ड एंड हिज चिल्ड्रन शेयर्ड अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप, और उसको ऐसा लगता है कि मैकडोनल्ड और उनके बच्चों के बीच में जो है बहुत ही प्यार भरा और मित्रतापूर्वक जो संबंध है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट केजिया फादर वॉज इन कंट्रास्ट वेरी हार्श एंड अनफ्रेंडली अलॉन्ग विद बीइंग अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, तो दूसरी तरफ उनके जो फादर थे, केजिया के जो फादर थे, वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले थे, ठीक है, और बहुत ही हार्श थे, स्ट्रिक्ट रहते थे और अनफ्रेंडली थे, वो किसी के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। ही वुड बीट हर, डिमांड हर एंड अनडिवाइडेड सर्विसेज बट वुड नेवर स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर, पर वो क्या करते थे, उसको मारते थे, धमकाते थे, डोमिनेट करते थे, एंड कभी कहीं जगह पर लेके जाना, कभी कहीं उसको पकड़ के ले जाना, इस तरह से थोड़ा सा रूड बिहेवियर था। वुड नेवर स्पेंड क्वालिटी टाइम, वो अपने लड़की के साथ, अपनी बच्ची के साथ थोड़ा सा भी टाइम वो स्पेंड नहीं करते थे। शी विश्ड डिस्परेटली फॉर हर फादर टू लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड, वो चाहती थी कि उसके फादर भी जो है वो मैकडोनल्ड के, जो मैकडोनल्ड है उसके तरह उनका बिहेवियर हो जाए। इसमें हम देखेंगे, यूज़ एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फ्रॉम द साइनोनिम। साइनोनिम क्या होता है, समानार्थक शब्द हमें वहाँ से फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, शी वाज डैश बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर वेडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी प्लेजेंट। यहाँ पर जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो अर्थ है वो ब्रैकेट में दिए हुए अर्थ के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, थ्रिल्ड आएगा, थ्रिल्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर वेडिंग, वेरी प्लेजेंट, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो इसी तरह से बाकी आंसर भी मैंने इसके साथ दिए हुए हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट जो है इसका, स्टडी द यूज़ ऑफ वर्ड बिग। यहाँ पर जितने भी बिग लिखे हुए हैं, जितने सेंटेंस है, सेंटेंस में बिग यूज़ किया हुआ है और बिग का मीनिंग अलग अलग तरह से दिया हुआ है। जैसे कि आप पहले देखिए, यू आर ए बिग गर्ल नाउ, यहाँ पर बिग का मीनिंग क्या है, ओल्डर, जैसे बड़ी होना, ठीक है। और उसी तरह से बिग के मीनिंग लिखे हुए हैं, उनके जो मैंने आंसर नीचे दिए हुए हैं। जैसे दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा हुआ है, टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर कैरियर, तो यहाँ पर बिगेस्ट है,
तो बिगेस्ट का हम मीनिंग क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम बिगेस्ट का मीनिंग ग्रेट, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह से बिग, बिगेस्ट, ठीक है, इस तरह से बिग, सेम इन कंट्री, बिग जो वर्ड है उससे रिलेटेड मिलते जुलते हुए जो वर्ड है हमने इन्हें ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, वर्ब, अंडरलाइन द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें हमें वर्ब फाइंड आउट करके उसको अंडरलाइन कर देना है। वर्ब क्या होती है? वही जिसके लास्ट में ईडी लगा होता है, आईएनजी लगा हुआ होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वगैरह वगैरह, वो सब आएगी, वर्ब्स आएंगी। देखिए आंसर में मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, आंसर में क्या लिखा हुआ है इसी तरह से देखिए। जैसे वर्ब कौन कौन सी होगी? सेज, मेंशन, टोल्ड, आंसर्ड, वंडर्ड, टोल्ड, अपोलोजाइज्ड, ये सब क्या है? वर्ब्स हैं, इनको आपने फिल कर देना है। और दूसरा पार्ट है उसको छोड़ देना है, वो नहीं करना है। और लास्ट में हम करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट है, वाज केज ए फादर राइट टू पनिश हर, क्या उनके फादर को लड़की को सज़ा देने का हक था? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही, वो किस तरह के आदमी थे? यू माइट फाइंड सम ऑफ दीज वर्ड्स यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग हिम, और उनके जो फादर थे उनके लिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव, लविंग, स्ट्रिक्ट, हार्ड वर्किंग, ये सब वर्ड दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? इन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनके फादर का करैक्टर बताना है। आंसर में देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है डिसिप्लिनरी, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है केजिया फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी। तो इसी तरह से जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, जो मैंने नीचे सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। फटीग, ठीक है, वो उनका जो करैक्टर शो करते हैं, ये सारे वर्ड्स हैं। हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। फटीग हैं थोड़े से, फटीग इट मीन कि थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। देयर फॉर शॉर्ट टेम्पर, और दिमाग जल्दी अपना वो खो देते हैं गुस्से में आने की वजह से। इलनेस में भी बॉदरिंग हिम, जो उनकी मम्मा है वो जब बीमार हो जाती हैं वो थोड़ा सा उनको इफ़ेक्ट करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इनके करैक्टर को शो करते हुए कुछ वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स को मीनिंग बताना है या उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाना है, जो मैंने नीचे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, आपका फुल फ्लेज चैप्टर की एक्सरसाइज हो गई है। ये आपका चैप्टर था द लिटिल गर्ल, और वही जो मार्क्ड आइटम हैं, जो मार्क्ड क्वेश्चन हैं, वही आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर फॉर योर फर्दर एग्जाम आप लोगों ने लिखने हैं। So now we will meet in your next lecture. Till then, stay safe. Take care.